और ये लीजिए आपके सामने मी-17 हेलीकॉप्टर। और आप देख सकते हैं कि इस समय तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय ध्वज के साथ ये हेलीकॉप्टर जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर पूरे देश को सलामी देते हुए, और ये ध्वज फॉर्मेशन इस समय दिखाई दे रही है और जिस पल का इंतजार था पुष्प वर्षा यहां पर हो रही है। मैं बता दूं कि इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। इस समय तो अर्जुन फॉर्मेशन बहुत ही विहंगम दृश्य। ये अर्जुन फॉर्मेशन में ये जो विमान आ रहा है C295 भारत में वडोदरा में ही ये विमान बनेंगे। अभी तो स्पेन में निर्मित है। और C-130 ये स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के। चीनी दे दो, कभी कहेंगे चावल दे दो, कभी कहेंगे दाल दे दो, कभी कहेंगे सब्जी दे दो, और आप मजबूर होके हमें दे ही देंगे, ये भी हमें मालूम है। तो इसलिए हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाए। 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है और यही वजह कि जहां पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है। बट द पर्पस इज टू टेल कि हाउ इंडिया इंटरनेशनलाइजेस रिपब्लिक डे, और उन्होंने उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स निकाले, अपनी नेशनल पावर को दिया, अपना डिफेंस मजबूत किया, अपनी कम्युनिकेशन को मजबूत किया, अपनी जैसे कहते हैं ना नेशनल पावर के साथ साथ उन्होंने। जय हिंद दोस्तों गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और हमारा भारत देश ऐसे ही आगे विकास करता रहे। दोस्तों वैसे तो 26 जनवरी के अवसर पर जितनी भी प्रस्तुति हुई वो सब ही बहुत ज़बरदस्ती देखने लायक थी, ठीक है, सब तारीफ कर रहे हैं उसकी। लेकिन दोस्तों जो खास अट्रैक्शन रहा, जिसको देख के तो एक बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी भौचक्के रह गए, वो था भारतीय एयरफोर्स का शो। आप देखिए भारतीय जो विमान थे वो मतलब क्या ही हवा में गोते लगा रहे थे और किस तरीके से उनको हैंडल कर रहे थे हमारे जवान उसमें बैठे हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको देख के थ्रिल जैसा लग रहा था और प्राउड भी हो रहा था कि मेड इन इंडिया वेपन भी है, मेड इन इंडिया, और जो है जो भारत ने खरीदे हैं वेपन वो भी हैं, और वो भी फाइटर जेट्स जो है हम देख सकते हैं। तो खैर पाकिस्तान इन सबको देख के काफ़ी जला हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है भारत जो है अपनी मार्केट खोज रहा है 26 जनवरी के जरिए, इसलिए क्योंकि भारत अपने एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और वेपन्स की एक डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहा है, उनकी प्रदर्शनी लगा रहा है। और क्योंकि इसके हाईलाइट होने से लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और लोग जो है भारत के वेपन को खरीदेंगे। लेकिन अब इन भिखारियों को कौन बताए कि भाई हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं, अभी तो आधुनिक वेपन हमने दिखाया ही नहीं, ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इसमें जो हमारा रिपब्लिक डे का परेड होता है उसमें 4 चांद लग जाए, ठीक है। किसी को बेचने के लिए हम दिखा नहीं रहे इसको, और अगर हमारे पास है तब ना हम दिखा रहे हैं, मांगे तांगे के नहीं है भाई, हमने इसे पैसे देके खरीदा या खुद बनाया। दोस्तों इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया, और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक में हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट, सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है।
हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो है, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं, कोई मतलब। हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी, तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो रिपब्लिक डे पे आए थे, और उस वक्त जारी बात है नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखें, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं। अच्छा। 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये यौम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक मनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे। उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है। और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का। और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज़्यादा दिखाई जाती थी। और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। और उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है ना सड़क पे ले गए। और इनको परेड करता है, इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी, ठीक है। वो अब वहां से भी शिफ्ट होगी, अब और भी पीछे आ गई है, ठीक है। अब इनके पास तो देखें, जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं। इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। एक ज़ियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, पज्जे के पाए अच्छे हैं, ठीक है। इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है, और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि जहां पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुंचते हैं, वहां पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है।
उन्होंने बताया दुनिया को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम 50 शहरों में हर चीज शहर का कल्चर मुख्तलिफ है। कहीं पे पहलवानी है, कहीं पे हॉकी के प्लेयर हैं, कहीं पे स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, कहीं पे क्रिकेट के हैं, कहीं के गुल्ली डंडे के हैं। हम ये सारे सकाफत क्यों नहीं दिखाते? इसलिए हम ये सकाफत नहीं दिखाते कि हम दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पास मशाक बन गया है, हमारे पास ये फलाने जहाज बन गए हैं, हमारे पास ये टैंक बन गए हैं। ये भी जरूरी है, मिलिट्री पावर दिखाना भी जरूरी। जैसे अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है, उन्होंने अपनी एयरफोर्स